दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। स्मार्ट मीटर को लेकर जिस तरह से हंगामा खड़ा हुआ है बिहार में और जिस तरह से जनता त्रस्त हो रही है बिहार की, वो लगातार अब चर्चा का विषय बनते जा रहा है। हर जगह या हर जिले में अगर कहें तो कुछ कुछ ऐसे जगह हैं जहां पर स्मार्ट मीटर को लेकर लगातार बवाल हो रहा है। जनता परेशान है, सड़कों पर मीटर लेकर उतर चुकी है। इस बाबत कई चर्चाएं हुई, कई बातें हुई और विपक्ष भी पीछे नहीं है। उस जनता के परेशानी को लेकर वो बाज नहीं आ रही है। विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। आज राष्ट्रीय जनता दल में जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद सिंह, इसी बाबत आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, संवाददाताओं को संबोधन किया। साफ तौर पे कहा है कि हम जनता के साथ हैं और जनता के हितों की ही बात करते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जगदानंद सिंह, वो हम आपको सुनवाते हैं। आम जनता, सरकार की बात बता दो, आम जनता एक आदमी भी इसके पक्ष में बोलता हुआ नजर नहीं आया। सभी लोगों ने कहा कि ये अपने आप में एक ऐसी व्यवस्था की गई है जो केवल लूट की सिवा पहले के मीटर और जिसे आज मीटर कहा जा रहा है, क्यों बदलने की आवश्यकता पड़ी इसे नहीं बताया गया। मीटर बिजली नापने का एक यंत्र है, ना मीटर से बिजली उत्पादित होती है, न ट्रांसमिट होती है, न सप्लाई या आपूर्ति होती है। सवाल तो लोगों का यही है, आप जो देश के भीतर लोगों को बिल देना पड़ रहा है वो हमसे भी लिया जाए। क्या हमने एक बार भी सवाल पूछा कि आप बिल क्यों ले रहे हैं? लेकिन बदलाव देखिए, इस पूरी षड्यंत्र के पीछे जो आदमी था, आज में उसको सामने आना पड़ा। उसका नाम है अफसरों से काम नहीं चला, विभागीय मंत्री से काम नहीं चला, नीतीश कुमार जी को स्वयं आना पड़ा और सफाई देनी पड़ी। क्या सफाई से संतुष्ट लोग हो पाएंगे? आज फिर केवल जानकारी में प्राप्त करना चाहता हूं श्री नीतीश कुमार, इन बिंदुओं पर यदि आप जानकारी दे सको, बिहार की जनता संतुष्ट हो जाए, तो बाकी विपक्ष केवल लड़ने के लिए नहीं बना है। लेकिन पीड़ा में पड़ी हुई जनता की आवाज जब सरकार दबाना चाहती है तो विपक्ष को जनता के साथ खड़ा होना पड़ता है। हम केवल जनता की आवाज की बात कर रहे हैं। यदि जनता प्रसन्न है, वो मीटर को लगवाना चाहती है। एक पत्र है इनका 15 तारीख का, याद रखिए, ये पत्र है 15 तारीख का। सीएम जी ने इस पत्र को लिखा है अपने डीएम को, प्रशासन को, राखी की बल पर मीटर लगवा दो। लोग एतराज कर रहे हैं, नहीं लगाने दे रहे हैं, बाय फोर्स लगा दो। हमने तो 25 तारीख को आपके सामने बात रखी, अर्थात इस पत्र के 10 दिन के बाद। उस दिन कहा हम लोगों ने, कहा तेजस्वी जी ने, कहा राष्ट्रीय जनता दल ने, कहा विपक्ष ने इस सवाल को नहीं उठाया। सवाल को जब जनता उठा रही है, त्राण कर रही है, तो हम लोग मौन नहीं रह सकते। और
तेजस्वी जी जैसा युवा संवेदनशील नेतृत्व जिस बिहार को मिला है, उसमें आम जन जहां भी कष्ट में पड़ेगी, वहां राष्ट्रीय जनता दल उनके साथ हमेशा बगल में खड़ा, अपने सभी साथी विपक्षी साथियों के साथ। याद रखें, अंतिम चीज मैं खाली पढ़ दे रहा हूं, आप लोगों को भी मैं कागजातों को दूंगा, आप देख लेना। क्या ये चिट्ठी हमने बनाई, क्या राष्ट्रीय जनता दल ने बनाया है, क्या विपक्ष ने बनाया है? अपने पीएम से अनुरोध कर रहे हैं श्री पंकज, अनुरोध है कि समाज में समय समय पर विद्युत कंपनियों के पदाधिकारियों के साथ अपने स्तर पर समीक्षात्मक बैठक आयोजित कर आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें, ताकि मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत स्मार्ट प्रीपेड मीटर की स्थापना का कार्य सफलतापूर्वक किया। कौन था अवरोधक? आम जन। क्यों अवरोध हुआ? यह स्मार्ट मीटर की तबाही का कारण बन गया। मैं जानता हूं कि आप पत्रकार हो, लेकिन आप भी बिजली और आपका भी स्मार्ट मीटर होगा और आपके भी पहले से मीटर होंगे, उनकी तकलीफ है आप भी बर्दाश्त कर रहे होंगे। क्या हम आपकी आवाज नहीं है? क्या आप हमारी आवाज जब जनता तक पहुंचाते हैं तो क्या आप कष्ट में पड़े रहेंगे? चाहे प्रोफेशन कोई भी किसी का हो, लेकिन उपभोक्ता सभी को। इसका जवाब दो नीतीश कुमार की, आपको क्यों लिखना पड़ा? आज जनता अवरोध पैदा नहीं कर रही थी, तो आप लाठी डंडे और ताकत के बल पर स्मार्ट मीटर लगाने की चर्चा आपने क्यों? आपका पदाधिकारी क्यों किया? आपके सीएमडी का लेटर है, आपके सीएमडी का लेटर है 15/9/24 का 19/CMD। आप पूछिए अपने सीएमडी से ये पत्र क्यों लिखना पड़ा? क्या मुख्यमंत्री से सहमति ली थी? यदि ली थी तो जो कुछ भी हो रहा है बिहार में, उसका सबसे बड़ा दोषी आप नीतीश कुमार। मेरे सवाल उनके सामने और भी बढ़ गए हैं। जो स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं उसमें उपभोक्ताओं को समझ, थर्ड पार्टी के द्वारा मीटर की गति, पुराने मीटर हम स्मार्ट मीटर की गति में कोई फर्क नहीं है, विश्वास में लिया गया। इस प्रश्न का जवाब नहीं देंगे। बताएंगे नहीं कि 5 रुपये प्रति यूनिट की हिसाब से खरीद बिजली 5 रुपया 85 रुपये से 8 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से क्या बिक्री नहीं की जा रही है? फिक्स चार्ज, विद्युत शुल्क, बिजली बिल पर अंकित के 2 चार्ज किसके लिए जाते हैं? हम तो उपभोग इस बात का कर रहे हैं, हम जितने यूनिट की बात, हम उसका पैसा दें। फिर आप हमसे क्यों विद्युत शुल्क से अलग फिक्स चार्ज और विद्युत शुल्क अलग ले रहे हैं? किस तरह से? बिहार सरकार का अपना उत्पादन शून्य है, इस आम लोगों को बताया गया है। याद रखिए सभी बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअल साहब लोग हो, इनका उत्पादन शून्य है और कह रहे हैं कि हमने बिजली, अर्थात बिजली नहीं दी। आम कल मैंने उनको सुना कि हम कृषि फीडर लगा रहे हैं किसानों को बिजली देने के लिए। आश्चर्यजनक, जरा ठीक से ख्याल कर लेना, किसानों को केवल 8 घंटे बिजली क्यों? खेती 8 घंटे बिजली के भरोसे होगा? कृषि फीडर लगाने के लिए डेडिकेटेड फीडर का निर्माण खेती के उत्पादन में सहयोग के लिए है
या उन्हें तबाह करने के लिए बन रहा है, नीतीश कुमार जवाब देना पड़ेगा। बड़े गर्व के साथ मैं सुन रहा था कि हम कृषि फीडर किसानों को बिजली देने के अलग से लगा रहे हैं, अर्थात ग्रामीण जो हमारे बिजली की लाइनें थी, तो गांव में यदि 24 घंटे बिजली है तो खेती के लिए भी 24 घंटे बिजली मिलती है। आप 24 घंटे के बदले में 8 घंटे क्यों कर दिया, और उसके लिए इतना बड़ा व्यय क्यों? क्या किसानों के हित में है या किसानों को बर्बाद करने के लिए? सबसे बड़ा सवाल, भयंकर सुखाड़ के वक्त इस बार याद रख लीजिएगा, भयंकर सुखाड़ 28 महीने रहा, बूंद नहीं आसमान से गिरा। इस वर्ष भूगर्भीय जल का ही सहारा था, जिसके लिए 24 घंटे बिजली के बदले कृषि फीडर में कटौती कर अन्य राज्यों को सस्ते दर पर बिजली बेची गई। याद रख लेना, परिवार भूखा है और आज दुकान पर बेच रहे हैं, अन्यों को बिक्री कर रहे हो। जवाब नहीं दोगे कि हम 8 घंटे बिजली दे करके जो बिजली बची उसका हमने क्या किया? सच है कि 23-24 वर्ष में 2200 करोड़ की बिजली 4 रुपये के दर से, याद रखो, 5250 मिलियन यूनिट अन्य राज्यों को बिक्री क्यों किया गया? ये क्या आपके प्रश्न नहीं है कि हमारा भूगर्भीय जल जिसके सहारे हम, जिसको रिजर्व वाटर कहते हैं, प्रकृति जो पानी आसमान से गिरता है उसी से नदियों से नहरों में पानी जाता है, और जो पानी रिचार्ज होता है वह ऐसे अवसरों के लिए भी आता है जब आसमान की कृपा न हो, तो उसी आसमान से गिरा हुआ पानी जो हमारा रिजर्व है, हम उस पानी को निकाल करके अपनी खेती को बचा लें। लेकिन नहीं, अन्य राज्यों को बेचा गया है। कल्पना करो, सुखाड़ में पूरे हुए इलाके के किसानों को पानी नहीं दिया गया, और 4 रुपए की दर से खरीदते हो, 5 रुपए बेचते हो 4 रुपए। करोड़ों का क्षति बिहार को किस कारण से आपने कराया? आज वो 4 रुपए वाली बिजली हमारे खेतों में पानी के लिए मिला होता तो अरबों रुपए के अनाज पैदा करके बिहार अपने भी खाता, अपने पड़ोसी को भी खिलाता, गांव वाले भी खाते, नगर वालों को भी खिलाता, उत्पादन करता। लेकिन नहीं, बिहार में हम खेती नहीं होने देंगे। कृषि फीडर बर्बादी के लिए लगा रहे हैं क्या यार? क्या भारत सरकार ने बिजली के उत्पादन के लिए 80,000 करोड़ व्यय नहीं किया है? प्रश्न का जवाब दो। मगर बिहार की सरकार ने पूर्व से स्थापित बिजली उत्पादन केंद्र कांटी और बरौनी को भी बिक्री कर दिया। पूरे देश के भीतर बिजली के माने में दिवालिया बनाने वाले नीतीश कुमार जी। सुना आपने, एक विज्ञप्ति भी जारी की गई है जगदानंद सिंह जी के द्वारा। उसमें कई सवाल हैं जो वर्तमान सरकार से, जनता के तरफ से किए गए हैं। पत्रकारों को भी कहा गया है कि आपके यहाँ भी जो स्मार्ट मीटर लगे हैं वो, उसमें भी वही गतिविधि चल रही है। क्या आप इससे नहीं जूझ रहे हैं? कई सवाल खड़े किए गए हैं। एक बात जो अहम थी वो ये कि इन्होंने साफ तौर पे अगर बिहार में बिजली व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किसी को जिम्मेदार बताया तो वो लालू प्रसाद यादव हैं। इन्होंने कहा कि लालू जी की ही वजह से बिहार में सुचारू रूप से बिजली का जो संचारण है वो शुरू हुआ है। तो चलिए देखते हैं इस बाबत क्या कुछ सरकार जो है वो संज्ञान लेती है। हालांकि नीतीश कुमार इस पर बैठक भी कर चुके हैं और ये उन्होंने आरोप लगाया है विपक्षियों पर कि ये अफवाह है और इसे फैलाने की कोशिश की जा रही है। चुनाव है विधानसभा का, क्या कुछ असर पड़ेगा? फिल वक्त सरकार के हित में होगा या अहित में होगा, ये तो जनता ही तय करेगी। फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।